मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश, ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जैसे हम ये अन्य आवेश ले आए, ये क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? ये क्यू नॉट को हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। तो लाते हैं और ये धन परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यदि धन है, धनात्मक है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यदि ये ऋणात्मक है तो इस पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। तो इसी से परिभाषा इसकी बन जाती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की कुछ स्थितियां होती हैं। नंबर 1, यदि यही धन परीक्षण आवेश को इस क्यू के, ये आवेश है, आवेश के क्षेत्र में लाते हैं तो ये समान वैद्युत बल का अनुभव करता है। समान वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पर लाए या यहाँ पर लेके आए तब भी वही, यहाँ पर लेके आए तब भी समान वैद्युत बल का अनुभव करता है। जब समान वैद्युत बल का अनुभव करेगा तो ये क्षेत्र जो है इसका, ये क्षेत्र कहलाता है समरूपी वैद्युत क्षेत्र। यदि इन आवेशों को, यदि ये आवेश समान वैद्युत बल का अनुभव ना करें, मतलब कि असमान वैद्युत बल का अनुभव करें, यदि ये असमान वैद्युत बल का अनुभव करें, यानी सब जगह अलग अलग इन पर बल लगे, तो यही फिर कहलाने लगता है असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। असमरूपी वैद्युत क्षेत्र, ये किसी चालक पर या किसी पदार्थ पर बात कर रहे, कोई चालक पदार्थ है उस पर बात कर रहे। यदि यही आवेश आकाश में हो, कहाँ हो? आकाश में, ये आकाश में आवेश, आकाश की बात कर रहे हैं, आकाश में कोई आवेश है Q, तब इस आवेश को अगर ले जाएं, इसके समीप ले जाएं और समय के साथ इसकी स्थिति में बदलें, इसको समय फिरे, इसको यहाँ से लेके यहाँ ले आए, इसके यहाँ से लेके यहाँ ले आए, तब इनके बीच वैद्युत क्षेत्र देखा जाए। तब इनके बीच जो है वैद्युत बल का मान यदि समान रहे, ना बदले, यानी आवेश को समय के साथ परिवर्तित करने पर इसके क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को और इसका इन क्यू नॉट पर आरोपित वैद्युत बल का मान ना बदले, तो यह क्षेत्र कहलाता है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसको कहते हैं, तब कहते हैं अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। यदि समय के साथ परिवर्तित हो, विद्युत बल का मान बदले, तो ये कहलाता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो ये 4 स्थितियां इसकी बनती हैं विद्युत क्षेत्र की समझने के लिए। ठीक है, यदि आवेश के पास कोई हम धन परीक्षण आवेश को लाते हैं और भिन्न भिन्न स्थितियों में रखकर देखते हैं तो उस पर वैद्युत बल बराबर वैद्युत बल या समान वैद्युत बल कार्य करता है, तो यह क्षेत्र समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि
समान वैद्युत बल ना कार्य करे तो ये असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही क्रिया जब हम आकाश में करके देखते हैं, एक आवेश के पास दूसरा आवेश ले जाते हैं और भिन्न समय के साथ उस आवेश की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो देखते हैं उन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान यदि नियत रहता है, समान रहता है, तो उसे हम अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और यदि बदलता है तो उसे हम परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र था। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसे तीव्रता देखने के लिए, जैसे यहाँ पर एक आवेश है, अब इसके पास हम एक टेस्टिंग चार्ज धन परीक्षण आवेश लेके आए, धन परीक्षण आवेश लेके, तो ये देखा जाता है ये आवेश क्यू इस पर कितना बल लगाता है, कितनी इसकी तीव्रता है कि इस पर बल लगा सके। जैसे ये इस पर लगाता है बल 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का बल लगाता है, और ये आवेश है कितना, 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, इस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, यही इसकी क्या है, तीव्रता है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको? 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश जो है इस पर 50 न्यूटन का बल लगाना है, तो 1 कूलाम आवेश कितना बल लगाएगा, 50 बटे में 10 का भाग लगाओगे यानी कि ये निकलेगा 5 क्या निकलेगी इसकी तीव्रता, यानी इस क्षेत्र की इतनी तीव्रता है कि ये 5 मात्रक यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मात्रक जैसे लिखें यहाँ से, तो ये न्यूटन बल और ये कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, यानी 5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता होगी इस क्षेत्र की। इसी से इसका फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर इसका फॉर्मूला बन जाता है एफ, ये बल था, और बटे में क्या था, आवेश का भाग लगाया, तो ये बटे में क्यू नॉट। किस पे लगा रहा है? इस आवेश पर। तो क्यू नॉट क्यू भी चला सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ क्यू नॉट लिया, ये सूक्ष्म आवेश होता है, परीक्षण करने के लिए सूक्ष्म आवेश ही लिया जाता है, तभी दूसरा इस पर प्रभाव अपना दिखा पाता है कि आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो इसलिए इसको धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ये एक सूक्ष्म आवेश होता है। यहाँ से तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये फॉर्मूला बनता है, इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है। वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, इसको एक मान लेते हैं, एक मानेंगे तो ये एफ निकल आएगा। वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार देखो फिर से, वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये वैद्युत बल कैसी राशि होती है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक यही लिखा है, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखी जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। वैद्युत बल की दिशा में कैसे होती है? अब यहाँ पर ये प्लस आवेश, क्यू प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको ये बल किस ओर लगाएगा? ये बाहर की ओर इस पर बल लगाएगा, वैद्युत बल लगेगा बाहर की, तो बल की दिशा क्या हो गई? ये, यही इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और यदि हम यहाँ माइनस ले लें तो ये माइनस आवेश इस क्यू नॉट को अपनी ओर आकर्षित करे, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इस तरफ होगी। इससे हम ये समझ सकते हैं, प्लस में बाहर की ओर, माइनस में अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी।
और लिख कैसे सकते हैं यहाँ पर, वैद्युत बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब इसका विमीय सूत्र निकालें अगर यहाँ से, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो बल की विमा क्या होती है, mL t-2 बटे में आवेश की विमा होती है a इंटू में t। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी विमा निकल आएगी mL और ये t की पावर -3, -2 है ही पहले ही से, और t की 1 पावर ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, a ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी, a-1। ये विमा निकलेगी इसकी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी समझे, दिशा क्या होती है, कैसी राशि है, सदिश राशि, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक या सूत्र। तो व्यंजक देखते हैं। सबसे पहले एक हमने धन आवेश लिया, क्या लिया, धन आवेश, ये धनात्मक आवेश है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 है। अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इस पर ये बल किस ओर लगाएगा, इस तरफ बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, बल किस ओर लगेगा, बाहर की ओर, तो ये वैद्युत बल की दिशा होगी। अब देखो इसको निकालते हैं, तो क्या करते हैं, लिखते हैं आवेश Q0, या लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश, पूरा धन परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश Q द्वारा आरोपित वैद्युत बल। यहाँ से देखेंगे आरोपित वैद्युत बल, तो क्या कूलाम के नियम से क्या निकलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम क्या है, इनके बीच का माध्यम जो है, इन आवेशों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक K है, K है, तो यहाँ क्या चलाएंगे, K इंटू में Q एक आवेश, दूसरा आवेश क्या है Q0, बटे में बीच की दूरी क्या है r², और बल का मात्रक न्यूटन। अब देखो इसको हल करते हैं, तो इस Q0 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाते हैं, तो ये F बटे में Q0 बराबर, तो यहाँ बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, और ये Q बटे में r² न्यूटन। अब F बटे में Q0 क्या होता है, अभी पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या थी, परिभाषा थी इसकी E बराबर F बटे में Q0, यानी कि F बटे में Q0 की जगह हम E लिख सकते हैं, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं E, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K Q बटे में r², ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यदि आवेशों के मध्य या बीच भी लिख सकते हैं, के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु हो तो
तो देखो निर्वात अथवा वायु के लिए हमने बताया था k का मान क्या होता है, एक रखेंगे तो मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये फॉर्मूला निकल आता है। यदि इसका सदिश रूप पूछा जाए, सदिश रूप, इसका सदिश रूप पूछा जाए, सदिश रूप, सदिश रूप, तो सदिश रूप क्या होगा, इसका सदिश रूप लिखेंगे ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस दूरी को ही किसमें दिशा में दिखा देते हैं या कैप में लिख देते हैं, ये इसका सदिश रूप हो जाता है। या इसको हम यहाँ आर वेक्टर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो ये सदिश रूप होता है इसका। ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होगा। अब इसके बाद में इसी से संबंधित पढ़ लेते हैं अनेक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका सूत्र देख लेते हैं। अनेक आवेशों से मिलकर, ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं, जैसे ये एक बिंदु है, इस पर बहुत सारे कण हैं, इस तरीके से ये बिंदु है P, इस पर बहुत सारे लिखे आवेशों के नाम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे डॉट 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 करके n तक मान लेते हैं। अब इन पर क्या होगा, इन पर जो बल लगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी यहाँ पर, जैसे Q0 है आवेश Q0, इस पर ये Q1 किस ओर बल लगाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस, तो इस पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, इस तरीके से। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस पे होगी, E1। अब Q2 के लिए देखी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये भी प्लस का, ये भी, इस पर भी बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये हो जाएगा E2। इधर देखी जाए Q3 के लिए, तो Q3 के लिए ये E3, इसी प्रकार Q4 के लिए ये E4, और 5 के लिए देखी जाए ये E5। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो इनके लिए निकालेंगे कैसे फार्मूला, इनके लिए लिखने के लिए सीधे लिखते हैं फार्मूला E बराबर, यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E लिख लिया, बिंदु P पर बराबर क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने हो गए इसी तरीके से जोड़ देते हैं, और E1 E2 के मान निकाल के फिर इसमें रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब न्यूमेरिकल में दिया जाएगा या उसमें हल करने के लिए तो मान रख के सॉल्व कर लेंगे। जैसे E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी दी जाएगी और रख के सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका। अनेक आवेशों के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार जोड़ते हैं।